गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फ्रेम। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो प्रियांशी रहती है उसे न जाने क्यों थोड़ा ना थोड़ा जेलसी ये सब चीज़ें दिखने लग जाती है कि वो किसी के क्लोज आए उसे पसंद नहीं होता, और वो इसलिए थोड़ा सा झगड़ा वगैरह कर लेती है एलिसन से। और एलिसन उस झगड़े को समझती है और वो आरएनडी करके आती है। जब वो वापस आती है तो वो उसे बहुत अच्छा कोड भेजती है, और कोड भेजते हुए बहुत प्यार से लिख देती है, प्यार से सॉरी भी बोल देती है। तो यहाँ पर क्रियांशी चुपचाप हो जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि क्रियांशी को इतने अच्छे से ट्रीट एलिसन करती है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है जो श्रेया रहती है, तो वो मतलब सुनी को पूरा रैंप वॉक कराती है। रैंप वॉक करने के बाद जब उसके साथ बहुत गंदे तरीके से बिहेव कर रहा रहता है डिज़ाइनर, तो उसका स्टैंड लेने के लिए श्रेया आती है, और श्रेया जूनी का स्टैंड लेती है काफ़ी अच्छे से और उसे चार बातें सुनाती है। पर जूनी को यहाँ गुस्सा आती है कि इतने प्यार से कौन समझाता है, वो बदतमीजी कर रहा था, तुम्हें थप्पड़ वगैरह भी मारने चाहिए थे। वो उसे कहती है स्टैंड में तुम्हारे लिए ले रही थी। पर दोनों के बीच में फिर वही थॉट फॉर्म्स का क्लैश होता है और दोनों लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तीसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि क्रिस्टीना जब जोया के साथ काफ़ी हैप्पी टाइम बिता रही रहती है, लेकिन सडनली से जब जोया उसे बोलती है कि आप यहाँ रुको और ये प्लेस काफ़ी अच्छी है, मुझे देखना है यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन किस तरीके से हो रहा है, तभी वहाँ पर टूट जाती है क्रिस्टीना और बहुत रोती है। उन दोनों के बीच में साइलेंसी मूवमेंट ही होता है पूरी रात भर। फिर जब वो मॉर्निंग में होती है तो वो टेक ऑफ कर लेने के लिए फ्लाइट जोया चली जाती है। अब उसके आगे जोया के जाने के बाद जो क्रिस्टीना होती है वो उठती है, तो वो एक नोट पढ़ती है जिसमें जोया ने लिखा ही रहता है। वो वहाँ पर अपना मोबाइल उठाती है, उसे मैसेज करती है कि थैंक यू स्टेइंग विथ मी एट लास्ट नाइट एंड थैंक यू सो मच। बस वो इतना ही रिप्लाई करती है। पर जोया तो अपनी फ्लाइट्स पे रहती है, तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता है, तो ये मैसेज उधर तक डिलीवर नहीं होता है। क्रिस्टीना यहाँ पर उठती है और वो होटल से चेकआउट हो रही रहती है, तो वो कहते हैं कि मैम चेकआउट का सब चीज़ें हो चुकी है अरेंज, 12 बजे तक वैसे भी चेकआउट होता है, तो आप तो पहले ही उठ चुके हैं और मैम ने कहा था कि उन्हें जल्दी जाना है, लेकिन आप स्टे करें। तो यहाँ से जो अपनी क्रिस्टीना रहती है वो कैब बुक करती है, अपने मॉम के घर पे जाती है। जैसे वो अपने मॉम के घर जाती है तो उसकी मॉम पूछती कल रात तुम कहाँ पर थी, तुमने कुछ बताया भी नहीं, क्या है। दिस टाइप्स ऑफ बिहेवियर टॉलरेट नहीं होगा क्रिस्टीना। लास्ट 1 ईयर से देख रही हूँ मैं कि तुम बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हो। मेरी बेटी कहाँ चली गई है जो हंसती खिलखिलाती रहती थी। फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर्स यू आर कम्प्लीटली गॉन। आई मीन क्या बन गई हो तुम, क्या थी तुम, क्या बन गई हो। क्रिस्टीना चुपचाप सिर्फ सुन रही रहती है अपनी माँ की बात और कुछ भी नहीं बोलती। तभी उसके डैड आके क्रिस्टीना के शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलते हैं तो मेरी बेटी को तंग करना बंद करो कि कुछ नहीं हुआ है उसको, शी इज़ गुड। तो अपने डैड की तरफ और अपनी मॉम की तरफ चिल्लाते हुए कहती वाओ मॉम एंड डैड ऑसम, you guys always think that I'm okay. She thinks that I'm not okay, but you guys don't find the reason why I'm not okay. And if I'm okay, so what is the reason of that? Nobody cares a person until it's turned into the aggressions. And now I'm so aggressive. Please don't push me so much that I want to leave this house right now. Please. ऐसे कह के वहाँ पर क्रिस्टीना जो रहती है अपने रूम की तरफ चली जाती है। उसके डैड और उसकी मॉम एकदम से शॉक्ड होते हैं कि जो हमारी चुलबुली सी लड़की, जो हैप्पी जॉय लड़की रहती है, वो एकदम से इतने गुस्से में क्या बोल कर गई है, क्या बोल रही है, समझ में नहीं आता। तभी उसकी जो मॉम होती है वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि मैं उससे बात करूँगी, और धीरे से वो जाती हैं स्टेयर्स, अपस्टेयर्स पढ़ती हैं। फिर वो एकदम से गेट ओपन करती हैं और बहुत प्यार से गेट को लॉक करते हुए मतलब क्रिस्टीना के पास आकर बैठती हैं और उसका हाथ को रब करते हुए बोलती हैं बेटा। तो वो अपनी मॉम की तरफ देख के बोलती है मॉम नॉट अगेन, राइट नाउ आई एम नॉट इन दैट स्टेज। तो कहती हैं हमारे बीच में तो हिंदी में बात होती है ना, तुम अपने डैड के साथ इंग्लिश में बात करती हो, बट तुम मुझसे हिंदी में बात कर सकती हो। तो तभी वो कहती है कि हाँ मामा बोलो क्या है। ठीक है, मुझे पता है कि आप ठीक नहीं चल रहे हो, 1-1.5 साल हो गया है। रीज़न मैंने हमेशा से आपसे पूछने की कोशिश करी, इवन मैंने आपको डॉक्टर के पास भी भेजा,
साइकोलॉजिस्ट भी मैंने अपॉइंट करे ताकि एक बार आप मुझसे जो शेयर नहीं कर पाए हो आप उनसे शेयर करो, लेकिन आप शेयर ही नहीं करते हो किसी के साथ, तो बच्चा मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको क्या पेन है। हम भी तो आपका चाहते हैं। क्या हुआ है बच्चा, आंखें देखो आप अपनी, आपकी आंखें पूरी लाल लाल हो रही है, ऐसा लग रहा है रात भर आप रोए हो या कहाँ हो। वही तो पूछ रही हूँ बेटा कहाँ थे। तो वो अपनी मॉम की तरफ बोलती, कुछ बातें ऐसी हैं मॉम जो मैं आपको नहीं बता सकती, बट मैं चाहती हूँ किसी के साथ ये चीज़ शेयर करना, किसी को अपना दर्द बताना, लेकिन मैं नहीं बता पाती हूँ क्योंकि यही मेरी एक प्रॉब्लम है। मैं अपना किसी के साथ इसीलिए शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो तभी उसकी मॉम कहती, आई कैन अंडरस्टैंड, हर कोई इतना इजी नहीं होता कि जो फटाफट अपने दर्द को एक्सप्लेन कर सके या किसी के साथ भी अपना जो हार्ड मोमेंट्स हुए रहते हैं उसको एक्सप्लेन कर सकें, लेकिन आप थोड़ी कोशिश तो कर सकते हो। मेरे साथ मत करो। आई नो यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ मी, यू थिंक कि दैट आई एम गोइंग टू जज यू, मैं हर चीज़ में आपको जज करूंगी, सोचूंगी कि ये मेरी बेटी ने गलत कर दिया, तो मत बताओ। बट इसलिए तो मैं आपको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके गई थी कि आप वहाँ पर उसके साथ करो, लेकिन आपने उसके साथ भी शेयर नहीं किया। शायद आपको इस बात का डर था कि वो साइकोलॉजिस्ट मुझे आकर बता देगी कि ऐसा ऐसा आपकी बेटी के साथ हुआ था। मैं मानती हूँ बेटा जो कुछ भी हुआ है, बट प्लीज़ शेयर करो किसी के साथ। ऐसे इंसान को ढूंढो जिसके साथ तुम अपना दर्द बांट सकती हो, जो जिस इंसान के सामने तुम खुल के रो सकती हो, उस इंसान के को कभी खोने मत देना। उस इंसान के सामने अपना दर्द बांट लो ताकि मेरी बेटी पहले जैसी हो। मेरे को वो हंसते खिलखिलाती लड़की चाहिए जो मेरी बेटी थी। पता है बहुत पेन होता है। 9 मंथ्स मैंने आपको अपनी कोख में रखा, उसके बाद मैंने आपकी परवरिश करी। अपनी बच्चे को इतना रोता हुआ बेबस देख कर ना कोई माँ खुश नहीं रह पाती है। प्लीज़ बेटा मेरे लिए कोशिश तो करो। तो वो कहती है, मॉम आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बट मैं कोशिश करूँगी, बट आई एम सॉरी मैं आपको नहीं बता सकती। तो वो कहते, कोई बात नहीं, मुझे मेरी परवरिश पे पूरा भरोसा है, उसने कुछ गलत किया ही नहीं होगा। हालांकि हो सकता है कि किसी और का गलत चीज़ों को अपने सर लेकर रो रही होगी, बट वो किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती है। ऐसे बोल के उसकी जो मॉम रहती है वो वहाँ से उठ के चली जाती हैं। उसके जब डैड बाहर रहते हैं तो वो पूछते हैं मेरी बेटी को क्या हुआ है, पर उसकी मॉम कहती है कि कुछ बातें ऐसी हैं कि जो शायद वो शेयर नहीं करना चाहती। मे बी उसका ब्रेकअप हुआ हो, मे बी उसका रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम हो, वो शायद नहीं बताना चाहती है, और इसके लिए हम उसे फोर्स भी नहीं कर सकते हैं। वो कंफर्टेबल होगी उस इंसान के साथ जिसके साथ वो अपना पेन शेयर कर सके। हमें सिर्फ वेट करना चाहिए। 1.5 साल से तो वेट कर रहे हैं, हो सकता है कुछ तो जीसस क्राइस्ट उसकी लाइफ में कुछ अच्छा लाए। ऐसे बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर में उसे एलिसन का कॉल आता है। हे हे क्रिस्टीना, आर यू ओके? तो तभी वहाँ से क्रिस्टीना कहती है, हे आई एम ओके। तो कहती है, सॉरी यार, कल रात को मैं तुझे कॉल पे बात नहीं कर पाई, बट आई थिंक तेरे साथ तेरी फ्रेंड थी। तो वो कहती है कि हाँ वो थी, कैन वी मीट? तो वो कहती है राइट नाउ? तो कहती है या जस्ट मैं अपनी प्रैक्टिस ख़त्म करके जस्ट अब भी फ्री हुई हूँ, तो मिल सकती हो? तो वो कहती है हाँ तो घर आ जा। तो कहती है नहीं यार मैं घर अभी नहीं आ पाऊँगी, क्या हम रेस्टोरेंट के वहाँ पे मिल सकते हैं जहाँ हम हमेशा से मिलते थे, हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट? तो वो कहती है ठीक है मैं 10 मिनट में पहुँचती हूँ। तो कहती है ओके फाइन। यहाँ से जो क्रिस्टीना रहती है वो फटाफट उठती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वो उसकी मॉम पूछती है, बेटा तुम अभी आई हो अभी जा रही हो? तो उसे कहती है कि आलिसन आ रही है मुझसे मिलने के लिए। तो कहते हैं ओके बाय। ऐसे बोल के वो वहाँ से चली जाती है। उसकी मॉम को भी कोई एतराज़ नहीं रहता एलिसन के लिए। एलिसन जैसी उसे मिलती है, एलिसन और वो दोनों कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं और वो उनके बचपन की प्यारे सा कॉफ़ी शॉप रहता है। तभी वहाँ पर क्रिस्टीना उसे बोलती है, या एलिसन? तो कहती, कम ऑन बेब्स, all the time you just so dull, please cheer up yourself, okay? That was happened, it is not your fault. From the last 1 year you just living in that guilt, that is your problem, so please release your guilt. तभी कृष्णा कहती है, this is not easy Allison,
People used to say that I am putting all the garbage of my inside of myself, but the reality is that I want to release that garbage, but how could I release? I am not getting over from this. तभी वहाँ से एलिसन कहती है कि listen sweetheart, that soya is a key of releasing your all sorrow and the sadness. तभी क्रिस्टीना उसे कहती है कैसे? क्रिस्टीना बहुत ज़्यादा सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है एलिसन की ये बातें कि जो जोया है वो एक की है तुम्हारे सारे सौरों और तुम्हारा जो दर्द है वो सब निकालने के लिए, पर उसे समझ में नहीं आता है कैसे, क्योंकि जोया से तो वो अभी मिली हुई है। तभी वहाँ पर एलिसन उसे कहती है डियर, यू नेवर शो एनीवन योर वल्नरेबल नेचर, but you are showing that vulnerable nature to the one person, that is that girl Zoya. Okay, so I think that the Zoya is key to release your pain. Please be with her and just be yourself. Don't try to pretend who you are not. Please try to understand that. क्रिस्टीना जैसे एलिसन की सारी बातें सुनती है कि प्लीज़ जोया के साथ तुम उसी तरीके से रहो जो तुम हो, और तुम वो लड़की के साथ अपने आप को कुछ और बनने का प्रिटेंड मत करो, क्योंकि वही एक लड़की है जिसके साथ तुमने अपना वर्नेबल नेचर, मतलब अपना जो सौरो साइड है, अपनी जो कमज़ोरी वाला नेचर दिखाया है, जबकि आज तक तुमने वो कभी किसी के साथ नहीं दिखाया है। तो अगर तुम्हें उसके साथ लेके वो चीज़ मिलती है तो रहो। तभी क्रिस्टीना उसे कहती है दिस इज नॉट ईजीएस्ट एलिसन, Soya is some different person. She have their own lifestyle. She have her family. She can't be stay with me for a long time. एलिसन जब क्रिस्टीना की ये बात सुनती है कि क्रिस्टीना ये कहती है कि यार उसे खुद की लाइफ है, उसकी खुद का फैमिली बैकग्राउंड अलग है, वो अलग लाइफस्टाइल से बिलोंग करती है, वो ऑल द टाइम मेरे साथ नहीं रह सकती है, तो तुम कैसे कह रही हो मुझे कि मैं उसके साथ रहूं और मेरा पेन हट जाए? तभी वहाँ से एलिसन उसे जवाब देती है लिसन डियर, आई एम नॉट सेइंग टू स्टे विथ हर फिजिकली, आई एम सेइंग यू टू स्टे विथ हर मेंटली, then you can share your views, point of views. If you feel comfortable with her, just be yourself. Don't try to hide yourself, whether it is your sorrow side, whether it is your happiest side. Show who are you, then the girl will decide she want to stay with you or not. Don't be afraid. Don't be afraid that she can leave you. If she is a true person, she can't leave you. She will understand your both side. Okay? क्रिस्टीना जब एलिसन की ये सारी बातें सुनती है कि जिसमें हमें एलिसन उसे समझाती है कि मैं कब कह रही हूँ तुम्हें कि तुम उसके साथ फिजिकली रहो, मैं तो ये कह रही हूँ तुम उसके साथ मेंटली रहो, उसके साथ तुम इमोशनली रहो, और अपनी उस फ्रेंड को, तुम उस लड़की को दोनों साइड दिखाओ, हैप्पीएस्ट साइड भी दिखाओ और अपना सॉरो साइड भी दिखाओ। अगर वो लड़की जेन्युइन है और वो लड़की सही समझदार है तो वो तुम्हारे दोनों साइड को समझ के तुम्हारे साथ स्टे करेगी, लेकिन इस डर के कारण कि वो तुम्हें छोड़ देगी और तुम उससे अपने आप को हाइड करोगी, तो ऐसा मत करो। क्रिस्टीना और एलिसन यहाँ पर अपना डिस्कस कर रहे रहते हैं, तो दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो श्रेया रहती है वो जो अपनी जूनी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही रहती है, वो जूनी की सारी वीडियोस क्लिप्स को देख रही रहती है, जैसे कि उसकी रैम वॉक्स होती है, वो सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देख रही रहती है। वो बहुत सारी रैम वॉक्स की वीडियोस देखती है, जो अपनी बाकी मॉडल्स की और उसके मॉडल्स को, और वो कुछ एनालाइज कर रही रहती है। आखिर वो ये जानना चाहती थी कि पलाश के लिए क्या चीज़ें सही है। उसकी जो पीए रहती है वो भी उसके साथ बैठ के वो सब देख रही थी। तभी वो पूछती है मैम आप क्या देख रहे हो और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार आप नोटिस करे जा रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो तभी श्रेया बोलती है अगर तुम्हें कुछ चीज़ें समझ में आती तो तुम मेरी जगह नहीं बैठती। तभी पी उसकी तरफ देखने लगती है। तभी श्रेया उसे बोलती है लिसन, मेरी जगह बैठना है तो तुम्हें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि इनमें से बेटर कौन है। लुक, इसकी जो रैम वॉक है काफ़ी अच्छी है, बट इसको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है। उस हिसाब से
इसकी रैंप वॉक उतनी एलिगेंट और उतनी मतलब उसके चेहरे पे वो एटीट्यूड, वो सब जो चेहरे पे जो तेजपना होना चाहिए, जो अट्रैक्शन होना चाहिए, जो ग्लो होना चाहिए, वो सब नहीं है यहाँ पर। ये लड़की को 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, इसके फेस में अट्रैक्शंस वगैरह ग्लो है, बट ये अभी थोड़ी पुरानी हो चुकी है। इसका अब इतना मीन्स लाइक न्यू फेसेस पीपल बॉन्ग्स। बट जो जूनी की तरफ देखो, जिसको अभी प्रीवियसली बैकग्राउंड देखा जाए तो उसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। फॉर फर्स्ट अटैम्प्ट प्लस अभी सेकेंड अटैम्प्ट 2 बार उसने रैंप वॉक करी है। उस हिसाब से फर्स्ट अटैम्प्ट में उसने जो भी गलतियां करी थी कि लाइक जो उसकी क्लीनिनेस नहीं थी, वो उसको सेकंड में उसने क्लीनिनेस करी है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जूनी की लर्निंग पावर बहुत अच्छी है, ग्रास्पिंग पावर काफ़ी अच्छी है, और अगर उसे एक प्रॉपर अच्छी जगह से हमारे रैम बॉक्स हमारे जो कोच हैं अगर उसे काफ़ी अच्छे से उसे ट्रेन करें तो वो बहुत अच्छे से और इंटरनेशनल भी कर सकती है। तो यहाँ से पीए कहती है यस मैम, मैं तो आपको यही बोल रही थी, आपको तो चांस देना चाहिए। तो कहती है चांस सिर्फ रैंप वॉक के बेसिस पे नहीं दिया जाता है। श्रेया कहती है पलाश है ये, पलाश मेरी इंडस्ट्री है, मेरा सब कुछ है, मेरा सपना है, मैंने हर चीज़ में इन्वेस्ट किया है। पलाश को फाइन तरीके से रखने के लिए उसका एटीट्यूड भी होता है, एंड आई वांट टू चेंज हर गर्ल एटीट्यूड। She is nice, she is very good nature, but she have to be control her aggressiveness. हर राह चलते वो किसी को मुंह पे मतलब मार नहीं सकती है, ऊपर से कभी भी उसे गुस्सा आता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उसके एंगर इशू को भी कंट्रोल करने वाला बंदा चाहिए। तो ऑल द टाइम मैं उसके साथ तो रह नहीं सकती हूँ कि यार ये क्या कर रही है बंदी। सो थिंक इज दैट अबाउट। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हमें उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मैं उसकी क्लास लगवाऊँ, उसको अपने एंगर इश्यूज और अपने बॉडी लैंग्वेज मीन्स बात करने के तरीक़ों को थोड़ा सा शार्प करो, और वो सब चीज़ों के लिए उसको ट्रेनिंग दो। तो यहाँ पर तुम ट्रेनिंग पर्पस पे उसको रखो, और जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उसका फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा, और उसके बाद पलाश के साथ उसका 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा कि वो पलाश के अलावा और कोई मॉडल एजेंसी में काम नहीं कर सकती है। ये सब कराओ। दूसरी तरफ जो जूनी होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होकर सो रही रहती है, वो तो टेंशन फ्री होकर सो रही रहती है, खाना पीना वो अच्छे से खाई होती है। फिर जब वो मॉर्निंग में उठती है तो उसे एक मैसेज आता है, और वो किसी और का नहीं, वो पलाश इंडस्ट्री से ही रहता है। वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें सिलेक्ट कर लिया गया है बट फॉर मॉनिटरिंग, और श्रेया मैम ने तुम्हारे कुछ एंगर इश्यूज देखे हैं, जो पूरा एक मैसेज में अच्छे से लिखा रहता है कि आप उसको ट्रेनिंग करो। तो यहाँ पर जूनी को अपना ही एक अलग ईगो रहता है, तो वो एकदम से फ़ोन उठाती है और पूरे को फ़ोन लगा के बोलती है मेरे अंदर कोई एंगर इशू नहीं है, मैं कोई शॉर्ट टेम्पर्ड लड़की नहीं हूँ जो राह चलते हुए किसी पे भी गुस्सा कर देती है, और मेरा एटीट्यूड इतना भी ख़राब नहीं है। हाँ, अगर आपकी मैम को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो मैम को बोलो, उन्हें मेरी मॉडलिंग से काम होना चाहिए, ना कि मेरा एटीट्यूड और मेरी इन सब चीज़ों से। ये सब चीज़ों के लिए अगर आप मुझे चांस नहीं देना चाहते हो तो मत दो, लेकिन ये सब चीज़ें मेरी नेगेटिव चीज़ों पे काउंट मत करो। वो ऐसे करके काफ़ी गुस्सा करने लगती है। तो यहाँ पे जो श्रेया रहती है वो सिर्फ उसको समझ रही रहती है पीए को। तो पीए वहाँ पे बोलती है मैम 1 मिनट, और ऐसे साइड में जाके उसे समझाने लगती है। थोड़ी देर के बाद जब पीए आती है और बोलती है कि हाँ मैम, तो मैम बोलते हैं किसका कॉल था, तो वो कहती है जूनी का था, वो रेडी हो गई है आने के लिए। ओके, तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरी बॉस हो या मैं तुम्हारी बॉस हूँ? तो वो एकदम से चेहरा देखने लगती है, तो कहती है कि मैम ऑफ कोर्स आप ही मेरी बॉस हो। तो कहते हैं बॉस के हिसाब से मुझे ये चीज़ ऑलरेडी समझ में आ रही है कि उसका ईगो हर्ट हो गया है, क्योंकि मैंने उसका एटीट्यूड और इन सब में उसे ट्रेनिंग पर्पस के लिए रखा है। तो वो तुम पे शाउट कर रही थी जहाँ तक मुझे पता है। हाँ मैम, लेकिन वो लड़की बुरी नहीं है, उसे बस थोड़ा प्यार से आप समझाओगे तो। वो लड़की को समझाना इम्पॉसिबल है, ये प्यार व्यार तुम जानो, बट मैं उसे चांस देने के लिए तैयार हूँ, तुम उसे अपने तरीके से समझाओ।
ताकि वो जब मेरे पास आए तो मुझे मौका ना दे उसे मना करने के लिए। ओके, तो वो कहती है ओके। तो यहाँ से ये दोनों का थोड़ा सा आपसी लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहते हैं। तीसरी तरफ जो हमारी जोया रहती है, वो टेक ऑफ फ्लाइट्स जो रहती है उस पर जब वो लैंड करती है तो आराम से वो नीचे मीन्स जब पहुँचती है तो वो जोया का मैसेज देखती है, और जोया का मैसेज देखने के बाद वो उसे रिप्लाई करती है। जैसे मैंने आपको बताया है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का टाइमिंग 5 आवर्स अहेड होता है, तो मतलब अब क्या होता है कि जो क्रिस्टीना रहती है वो अपने घर पे रहती है और वो रात का टाइम चल रहा रहता है, और जूनी का जो जोया रहती है वो उस समय जब पहुंचती है तो वो इवनिंग टाइम चल रहा रहता है। तो वो उसे मैसेज करती है कि हे स्वीट हार्ट, आर यू ओके। तभी जोया के ये मैसेज सुन के क्रिस्टीना को अजीब सा फील होता है, वो उसे वीडियो कॉल कर देती है। जोया भी वहाँ पर पहुँचे से वीडियो कॉल उठाती है और कहती है अब आप ठीक हैं, हमें लगा था कि हमारी वजह से आपको पेन तो नहीं हुआ, मैं कल बहुत ज़्यादा डर गई थी आपको इस तरीके से रोता हुआ देखकर, मुझे लगा हमने कुछ गुस्ताखी कर दी है जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया क्या। तभी क्रिस्टीना कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। तो जोया कहती है पुरानी बातें अच्छी हैं तो हमेशा याद रखिए, पर अगर पुरानी बातें अगर आपको रुलाती हैं तो उसे एक बक्से के अंदर कैद करके एक दरिया में बहा देना चाहिए, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सकें। हमें हमें नहीं पता कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ और क्या नहीं है, हम आपसे पूछेंगे भी नहीं जब तक कि आप खुद नहीं बताना चाहेंगी। पर हम सिर्फ आपसे इतना कहना चाहते हैं कि लाइफ बहुत छोटी सी है क्रिस्टीना, इस छोटी सी लाइफ में आप अपना समय उस चीज़ के लिए रो रहे हो, उस चीज़ के दर्द में घूम रहे हो जो दर्द को आप चेंज ही नहीं कर सकते। आप अपना प्रेजेंट संभाल सकती हैं ताकि आप अपना फ्यूचर अच्छे से लिख सकें, बट अगर आप ऐसे ही रोते धोते रहेंगी तो ना आप अपना फ्यूचर लिख पाएंगी, और पास्ट तो आप बदल ही नहीं सकती हैं, बट आप एट प्रेजेंट अपना प्रेजेंट ख़राब कर रही हैं। और हम सिर्फ इतना चाहते हैं आपसे कि आप अपने आप को संभालिए और चीज़ें करिए। क्रिस्टीना एकदम से बोलती है कि सोया, डू यू हैव एनी क्लोज फ्रेंड। तो सोया कहती है नहीं क्रिस्टीना, हमारी कोई भी किसी दोस्त के साथ अब इतनी गहरी दोस्ती नहीं रही, क्योंकि अक्सर हमारे दोस्त हमारे साथ ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाते हैं। तो क्रिस्टीना कहती है वाई। तो जोया कहती है हमारे अम्मी अब्बू को थोड़ा सा तकलीफ़ होती है हमारे दोस्ती ज़्यादा करने से, उन्हें ऐसा लगता है कि दोस्त लोग काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ देते हैं बच्चे को। तो हमारा एक बचपन में हमारा एक लड़का दोस्त हुआ करता था, और वो हम उसको ऐसा, हम उनको हमारे बड़े भाई की तरह या छोटा भाई या भाई की तरह ही हम उसे ट्रीट करते थे, और पर हमारे अम्मू अब्बू को वो पसंद नहीं था कि हम उसके साथ ज़्यादा वक्त बिताएं, तो उसके चक्कर में उन्होंने हमें दोस्तों से दूर कर दिया, और वो हमारे दिल के सबसे ज़्यादा करीब दोस्त था। और जब वो गया तो उसके बाद हमने आज तक किसी से दोस्ती नहीं करी, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर कोई हमें छोड़ के चला जाए तो फिर हम अंदर से टूट जाएंगे, और यही एक रीज़न है जिससे हम थोड़ा दोस्त कम बनाते हैं। कहने को तो आप हमें कायर, डरपोक सब कह सकती हैं। जोया की ये सारी बातें सुनकर और वीडियो कॉल पे उसका फेस देख के क्रिस्टीना कहती है फॉर मी दैट 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 फ्रेंड इज very close to me. You are afraid to lose a friendship with anyone whom you close. I lost that person whom I am so close to. So think about Zoya, how I'm getting hurt deeply, how I'm facing all these problems. तभी जोया बोलती है हम समझ सकते हैं, हमें तो सिर्फ डर इस बात का लगता है कि हम किसी की दोस्ती खो देंगे तो हम टूट जाएंगे। आपने तो
अपने ही इंसान को खो दिया है। हम सब समझते हैं, आपका दर्द बहुत अच्छे से समझते हैं। बट एक बात बताइए क्रिस्टीना, जो चीज़ हो गई है उस पर आप क्या कर सकते हो? अल्लाह उन्हें अपने पास बुला लिए इतने कम समय में। जब वो ऊपर से बुलाते हैं अल्लाह, तो किसी का बस नहीं चलता है, कोई उसे रोक नहीं सकता है। तो आप भी समझिए कि आप कैसे रोक पाएंगी। हाँ, ऊपर से अगर वो आपको देख रही होंगी या देख रहा होगा, हमें नहीं पता, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता होगा। वो वहाँ ऊपर बैठ के खुश नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो फ्रेंड है जिसे उसने भी बहुत करीबी तरीके से प्यार किया है, वो दर्द में हर वक्त तड़प रही है। तो वो खुश नहीं हैगा। क्या हम जान सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ था आपके साथ, जो आपकी मेल या फीमेल फ्रेंड के साथ वो नहीं रहे? क्रिस्टीना उसे जवाब हिंदी में देती है और कहती है कि मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड हुआ करती थी, वी आर कॉलेज फ्रेंड्स, एंड उस रात हम लोग कार ड्राइव कर रहे थे। हम फेयरवेल पार्टी से निकले थे, हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ था और हमने थोड़ी थोड़ी ड्रिंक करके रखी थी। मैं होश में थी, वो भी होश में ही थी, पर वो बहुत ज़िद करने लग गई कि कार उसे चलानी है, और मैं उसकी ज़िद को पूरा कर दिया। सॉरी, मैंने उसकी ज़िद को पूरा कर दिया, और पूरा करने के चक्कर में मैंने उसे गाड़ी चलाने के लिए दे दी। वो ड्रंक थी, उसे ध्यान नहीं दिया और डिवाइडर में गाड़ी लग गई, एंड ऑन द स्पॉट शी डाइड, एंड मैं सिर्फ देखती रह गई। काश उस दिन मैंने उसकी वो ज़िद को पूरा नहीं किया होता तो आज वो जिंदा होती। समझ सकते हैं हम कि आपको कैसा फील हो रहा होगा कि उस दिन अगर आपने रोक लिया होता। लेकिन एक बात बताइए, उस दिन ये भी तो हो सकता था कि आप गाड़ी चलाते और फिर एक्सीडेंट हो जाता और फिर वो नहीं रहती, तो भी आप अपने आप को ब्लेम करते हैं। आज उन्होंने गाड़ी चलाई है तो भी आप अपने आप को ब्लेम करते हैं। आपको अपने आप को सिर्फ ब्लेम करना है, इसलिए आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हैं। बट आप ये भी तो सोच सकती हैं कि उस दिन तो वो इंसिडेंट होना ही था, चाहे आप गाड़ी चलाते या वो गाड़ी चलाते। जब अल्लाह मियाँ ने उनकी लाइफ का समय इतना ही लिखा है, तो आप गाड़ी चलाओ या वो चलाए, जाना तो था ही। आप उन्हें कितना भी चाहे रोक नहीं सकते थे। तो ये ट्रुथ को अगर आप एक्सेप्ट कर लोगी तो आपका दर्द कम हो जाएगा। जाते जाते आपने उनकी आखिरी विश तो पूरी करी, और अगर वो विश अगर आप नहीं पूरा करते तो भी आपको दुख होता। मैं मानती हूँ कि एक इंसान जो है वो उससे अटैच बहुत है, इसलिए उसे दुख हो रहा है। बट सच बात तो ये भी है ना कि हम एक इंसान है, हम अपने अटैच हैं और उस अटैचमेंट को खोना नहीं चाहते, इसलिए हम अपने आप को ही हर्ट करते हैं। बट कुछ अच्छा भी हो सकता था, आप सोचिए ज़रूर। क्रिस्टीना जोया की सारी बातों को समझने की कोशिश कर रही रहती है, और ऐसा लगता है कि जैसे कि वो उसके दिल की बातें सब कुछ कहे जा रही है। क्रिस्टीना के दिल की बातें जोया अपने आप ही बोले जा रही थी। थोड़ी देर के बाद जोया बोलती है कि क्रिस्टीना आप ठीक हैं? तो क्रिस्टीना बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जोया उस बात पे एग्री करती है और चली जाती है। जोया यहाँ पर एज़ यूजुअल वो होटल में रुकती है, क्योंकि एयरलाइंस वाले वो होटल रहती है, वो वहाँ पर अपना चेंज वेंज करती है और अपनी लाइफ इस तरीके से जीती है। दूसरी तरफ हमें यह देखने को मिलता है जो क्रियांशी रहती है, वो अपने शूटिंग्स पे बिजी हो जाती है, और एलिसन क्रिस्टीना से भी मिलती है, और साथ ही साथ वो अपने मैचेस में बिजी हो जाती है। कुछ समय इस तरीके से ही बीत जाता है, मतलब कुछ डेज इस तरीके से बीत जाते हैं।
जूनी जो रहती है वो कॉन्ट्रैक्ट को हाँ कर देती है, क्योंकि उसे पीए बहुत अच्छे से समझाती है कि भाई करियर की ग्रोथ है, अगर कोई चीज़ तुम्हें सीखने को मिल रही है तो कर लो। और मतलब 5 से 6 दिन ऐसे बीत जाते हैं, जिस 5-6 दिन में जो एलिसन रहती है वो जो एलिसन रहती है वो क्रियांशी के साथ वीडियो कॉल्स वगैरह पे ही बात कर रही रहती है। और जो हमारी जोया है वो भी अपनी जो जितने भी सौरों चीज़ें होती है जोया के साथ बिताती है। और जो हमारी श्रेया रहती है वो अपने काम में ही बिजी रहती है। और सुनी से वो मिलके उसे सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्ट करने के लिए आती है। और जूनी और जब भी वो दोनों आते थे तो उनकी एज यूजुअल फाइट हो जाती थी। तो 1 वीक इसी तरीके से बीतता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जो इनकी लाइफ को पूरा उलट पुलट कर देगा। तो उस दिन का इंतज़ार आप भी करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।